पश्चिम की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। द्वारका में नहीं करेगा लैंडफॉल। आईएमडी ने सौराष्ट्र और कच्छ में जारी किया रेड अलर्ट। कल शाम 150 किलोमीटर की रफ्तार से जखाऊ पोर्ट से टकराएगा चक्रवात। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना की तैनाती। मुंबई भी अलर्ट पर है। गुजरात के और करीब पहुंचा बिपरजॉय। तटीय इलाकों में चल रही तेज हवाएं। करीब 38,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कच्छ में अब भी से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान से और कई मीटर ऊंची लहरें उठने के आसार हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान। कहा, तटीय इलाकों को करवाया गया है खाली। लोगों को शेल्टर होम्स में रहने और खाने पीने की सुविधा दी जा रही है। द्वारका में एक रिले टावर को भी गिराया गया। प्रशासन ने इसे बताया था अनसेफ। तूफान के मद्देनजर ये फैसला किया गया। बिपरजॉय पर एक्शन में गुजरात की सरकार। आज की कैबिनेट मीटिंग रद्द हुई। सभी मंत्रियों से अपने अपने इलाकों में रहने के लिए कहा गया है। सरकार ने स्कूलों में कर दी है 2 दिन की छुट्टी। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली में स्कूल बंद हैं। गिर सोमनाथ, द्वारका जिले में भी छुट्टी कर दी गई है। गांधीनगर में सीएम पटेल ने की मीटिंग। बिपरजॉय को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गुजरात के अमरेली में बांटी गई जरूरी चीजें। जाफराबाद में लोगों को सब्जी, दूध समेत दूसरी चीजों को बांटा गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तटीय इलाकों का दौरा किया। कहा, पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रुपाला का बयान। कहा, द्वारका में 400 से ज़्यादा शेल्टर होम्स की पहचान की गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जूनागढ़ में मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने कोस्टल एरिया का दौरा किया। एनडीआरएफ की टीम के साथ हालात का जायजा लिया। समंदर के किनारे बसे लोगों को एनडीआरएफ ने शिफ्ट किया। बस से शेल्टर होम्स तक पहुंचाए गए। द्वारका में तूफान का असर दिख रहा है। तेज़ हवाएं चल रही हैं। समंदर में हाई टाइड है। मुंबई में भी दिख रहा है बिपरजॉय का असर। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के बांद्रा सी लिंक पर भी समंदर में उफान है। ऊंची ऊंची लहरें यहां भी समंदर में नजर आ रही हैं। मुंबई के जुहू बीच पर भी समंदर में हलचल काफ़ी तेज़ है। करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जुहू में दिख रहा है तूफान का शुरुआती असर। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने मनाई सैंड आर्ट। बिपरजॉय तूफान का पर दिया अपना संदेश। लिखा, घबराए नहीं, सुरक्षित रहें। रेसलर्स के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह। कहा, ये सब राजनीति है। मैं कांग्रेस का शिकार हूं। बहादुरगढ़ में किसानों का प्रदर्शन। केएमपी एक्सप्रेसवे को किया जाम। भारत भूमि बचाओ समिति का धरना जारी है। उत्तरकाशी में 15 जून की महापंचायत को नहीं मिली इजाजत। डीजीपी ने अनुमति देने से किया इनकार। उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदू संगठनों ने बुलाई महापंचायत। इजाजत न मिलने पर भी पंचायत करने पर अड़े हैं। पुरोला में प्रशासन ने लगाई धारा 144। सुरक्षा की और सख्त कर दी गई है। सीएम धामी के लोगों से अपील। कहा, सभी शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अस्पताल में मंत्री सेंथिल से मिले सीएम स्टालिन। ईडी हिरासत में तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। मंत्री से मिलने के बाद सीएम स्टालिन ने का बयान। कहा, अमानवीय तरीके से काम कर रही है ईडी। बीजेपी के इन धमकियों से नहीं डरेगी डीएमके। सीएम स्टालिन पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई का पलटवार। कहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सीएम। डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत पर बोली आम आदमी पार्टी। कहा, हम डीएमके के साथ केंद्रीय एजेंसीज के निशाने पर विपक्ष है। एआईएडीएमके का डीएमके मंत्री सेंथिल पर तंज। कहा, ईडी के गिरफ्तार करते ही मंत्री बीमार हुए। एम्स के डॉक्टर से जांच करवाए ईडी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मोदी सरकार कर रही है राजनीतिक उत्पीड़न। तमिलनाडु के मंत्री पर ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत। कहा, विरोधियों को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। संजय राउत का बयान। कहा, मैंने महाराष्ट्र के 3 मंत्री और 4 विधायकों की ईडी में शिकायत की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमिलनाडु के करूर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी पुलिस बल तैनात है। मंत्री सेंथिल की गिरफ्तारी की वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। बंगाल में पंचायत चुनाव में आज फिर हिंसा। साउथ 24 परगना में नामांकन के दौरान हिंसा हुई है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का सफर एक ट्रक के जरिए किया। ट्विटर पर यात्रा का वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर तेजिंदर पाल से बातचीत की। उनके अनुभवों के बारे में जाना। राहुल गांधी ड्राइवर की महीने की कमाई सुनकर हैरान रह गए। तेजिंदर ने बताया, 8 से 10 हज़ार डॉलर यानी 6.5 से 8 लाख रुपए प्रति महीना वो कमाते हैं। शिवसेना के पोस्टर विवाद में अब डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है। शिंदे गुट का दूसरा विज्ञापन आ चुका है। बताया जा रहा है शिवसेना बीजेपी गठबंधन लोगों की पहली पसंद है। दूसरे पोस्टर में पीएम मोदी, बाला साहब ठाकरे की फोटो है। सीएम शिंदे के साथ फडणवीस की भी फोटो लगाई गई है। दिल्ली में बीजेपी की डिमांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, दिल्ली में 24 घंटे बिजली है और फ्री है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी यूपी में सीटों को रेड जोन बता रही है। ये एसपी के रेड पावर से बना है रेड जोन। साउथ कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की रेड। संदिग्ध ठिकानों पर ली गई तलाशी। बैंक गार्ड की हत्या केस में हुई छापेमारी।
मौलाना अरशद मदनी से मिले जमीयत उलमा हिंद उत्तराखंड के प्रतिनिधि। यूसीसी और हिंदू महापंचायत पर बातचीत हुई। मदनी ने यूसीसी, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सीएम धामी के बयानों की कड़ी निंदा की। कहा सीएम पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। देहरादून के डोईवाला में एक और लव जिहाद का केस सामने आया। आरोपी अरमान को किया गया अरेस्ट। आरोपी अरमान की मां और बहन पर भी केस दर्ज हुआ। हिंदू लड़की का धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। शाहनवाज उर्फ बद्दो पर एनएसए लगाने की तैयारी में गाजियाबाद पुलिस। बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन के मिले सबूत। शाहनवाज उर्फ बद्दो की कॉल डिटेल में बड़ा खुलासा। 30 पाकिस्तानी नंबर से बातचीत के सबूत मिले। शाहनवाज से पाकिस्तान की 6 ईमेल आईडी मिली हैं। एक संदिग्ध पहचान पत्र भी मिला है। पाकिस्तानी नंबरों पर रोज बातचीत होती थी। वसई में धर्मांतरण के आरोपी मोहसिन को किया गया अरेस्ट। मानिकपुर पुलिस ने मुंब्रा से गिरफ्तार किया। हिंदू से मुस्लिम बने राजेश जानी के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। मोहसिन पर बरगला कर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर आज ये मीटिंग होगी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ एनडीए पर बातचीत होगी। सीएम नीतीश ने जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को बनाया मंत्री। 16 जून को लेंगे शपथ। संतोष सुमन की जगह मंत्री बनाए गए। जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन से हो सकती है अलग। मांझी ने 18 जून को बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष मांझी ने दिया सरकार से इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर किया। सीएम नीतीश से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा संतोष मांझी महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को सीएम नीतीश ने आगे बढ़ाया। निजी कारणों से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद आरजेडी ने मांझी को बताया एक्सपायरी दवा। मृत्युंजय तिवारी बोले मांझी का मन पहले से ही डोल रहा था। बिहार के बाद गुजरात में गिरा एक पुल। तापी में मिंधोला नदी पर बन रहा पुल गिरा। 2021 में 2 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था इसका काम। मणिपुर में खोमैलोक में हिंसा। झड़प में 9 लोगों की जान गई, 10 लोग जख्मी हैं। मौके पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यूपी में एग्जाम टाइम पर बोले सीएम योगी। कहा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 15 दिन में करवाई परीक्षा, 14 दिन में रिजल्ट दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाम 6 बजे अयोध्या का दौरा है। अयोध्या मंडल में कामकाज की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी शाम 7 बजे करेंगे शहर का दौरा। विकास के कामों को देखेंगे। सीएम योगी 15 जून की सुबह 10 बजे भरतकुंड में जनसभा करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। राजधानी दिल्ली में और बढ़ेगी अभी गर्मी। तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बढ़ी बिजली की डिमांड। साल के अधिकतम स्तर 7098 मेगावाट तक डिमांड बिजली की पहुंच चुकी है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ा पानी का जलस्तर। डिब्रूगढ़ के मारवाड़ी घाट इलाके में हो रहा है कटाव। 17 जून को हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ज्वाइंट ग्रेजुएट परेड की सलामी लेंगी। हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। एक बदमाश को गोली लगी है। घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच में जुटी है पुलिस। इंदौर में माहौल खराब करने की कोशिश। बदमाशों ने एक मस्जिद में फेंकी शराब की बोतल। पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में मामूली बात पर भिड़े 2 गुट। बहस के बाद जमकर मारपीट हुई। कई लोगों को चोटें लगी हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली में अवैध हथियार गैंग का खुलासा। क्राइम ब्रांच ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 11 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बंगाल के बांकुड़ा में पुलिस चेकिंग में पकड़ी गई 2 गाड़ियां। अवैध बम से भरा बैग मिला। 8 लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए ले जाए जा रहे थे बम। संभल में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग जख्मी हैं। दिवाली के लिए पटाखे जमा किए जा रहे थे, तभी घर में आग लगने से ये खौफनाक धमाका हो गया। दिल्ली के घेवरा गांव में देर रात एक गोदाम में आग लग गई। देखते देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की वजहों का पता भी नहीं चला है। गुजरात के द्वारका में आग का कहर। जगत मंदिर के पास टेक्सटाइल की दुकान में लग गई भीषण आग। आग और धुएं से पूरे बाजार में मची अफरा तफरी। आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 4 लोगों की मौत हो गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 7 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली द्वारका हाईवे पर गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। क्रेन पर गिरने से क्रेन ड्राइवर की मौत। कुछ दिन में शुरू होना था हाईवे। नाइजीरियाई वायुसेना ने आतंकवादी संगठन बोको हराम पर किया एयर स्ट्राइक। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर। नाइजीरिया की सेना ने जारी किया बोको हराम पर हमले का वीडियो। भागते नजर आए आतंकी। नाइजीरिया में दर्दनाक हादसा। नाइजर नदी में पलटी एक नाव। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अदालत में हुए गिरफ्तार। सुनवाई के बाद रिहा कर दिए गए।
गुप्त दस्तावेज के मामले में डिप्टी यूएस मार्शल ने ट्रंप को अरेस्ट किया। ट्रंप ने कोर्ट में अपने दोषी नहीं होने की दलीलें दी। ट्रंप पर राष्ट्रपति पद छोड़ते समय गोपनीय दस्तावेजों को अपने घर में छिपाने का आरोप है। ट्रंप के घर से ही वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। यूक्रेन की सेना ने मकारिवका में फिर शुरू की जंग। रूस के कब्जे से इलाके को छीन लेने का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया जंग का वीडियो। यूक्रेनी टैंक्स रूसी सेना पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप पर किलाउआ ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी है। 3 महीने शांत रहने के बाद फिर से फटा है ये ज्वालामुखी से निकला लावा पानी की तरह चारों तरफ फैल रहा है। आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा है खतरा। फिलीपींस में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, तेजी से निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। प्रशासन ने आसपास के हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। पुलिस और सेना के जवान लोगों को ज्वालामुखी से दूर रखने की कोशिश में है।